समझदार रामू और लालची धनीराम। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां हर सुबह चिड़ियों का चहचहाना और बैलों की घंटियों की आवाज एक नई उम्मीद लेकर आती थी। इस गांव का नाम था किशनपुर और ये अपनी हरियाली और मेहनती लोगों के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। किशनपुर में दो किसान रहते थे जिनके स्वभाव और विचार एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, रामू काका और धनीराम सेठ। रामू काका मेहनत और संतोष का प्रतीक। रामू काका एक साधारण सीधे सादे किसान थे। उनके पास छोटी सी जमीन थी जिस पर वे दिन रात मेहनत करते थे। रामू काका का मानना था कि ईमानदारी से की गई मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। वे अपनी पत्नी राधा और दो बच्चों छोटे राजू और नन्ही गुड़िया के साथ खुशी खुशी रहते थे। उनके घर में हमेशा सुख शांति और संतोष का वास था। रामू काका सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते, अपने खेत में हल चलाते, बीज बोते और पौधों की देखभाल करते। वे अपने जानवरों से भी बहुत प्यार करते थे। उनकी बैलगाड़ी और बैल उनके सच्चे साथी थे। धनीराम सेठ लोभ और अहंकार का पुतला। वहीं दूसरी ओर धनीराम सेठ थे। उनके पास गांव की सबसे बड़ी जमीन थी और वे गांव के सबसे अमीर व्यक्ति थे, लेकिन उनकी दौलत उनके लालच और अहंकार को और बढ़ाती जाती थी। धनीराम सेठ हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने और अपना काम निकलवाने में लगे रहते थे। उन्हें लगता था कि पैसा सब कुछ है और वे किसी भी कीमत पर और पैसा कमाना चाहते थे। वे अक्सर रामू काका की सादगी और संतोष का मजाक उड़ाया करते थे। अरे रामू, वे कहते, तुम बस छोटी मोटी फसल उगाते रहो, देखो मैंने कितनी बड़ी जमीन खरीद ली है। संकट का बादल, बेमौसम बारिश और सूखा। एक साल किशनपुर में मौसम का मिजाज कुछ बिगड़ गया। पहले तो बेमौसम भारी बारिश हुई जिसने कई किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया। रामू काका ने अपनी फसल बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन काफी नुकसान हो गया। धनीराम सेठ, जिन्होंने अपनी फसल को बचाने के लिए महंगे रसायनों का इस्तेमाल किया था, सोचते थे कि वे बच गए हैं। लेकिन बारिश के बाद गाँव में एक लंबा और भीषण सूखा पड़ गया। नदियाँ सूखने लगी, कुएं खाली हो गए और खेत बंजर होने लगे। किसानों की उम्मीदें टूटने लगी। धनीराम सेठ की बड़ी बड़ी जमीनें भी सूखने लगी क्योंकि महंगे रसायन मिट्टी को और भी बंजर बना चुके थे। धनीराम का लालच और रामू की बुद्धिमत्ता, सूखे के कारण धनीराम सेठ को भारी नुकसान होने लगा। उनकी फसलें मुरझा गईं और उन्हें अपनी जमीन से कोई उपज नहीं मिली। वे घबरा गए और अपने नौकरों से कहने लगे, कुछ भी करो, मेरी फसल बचाओ, मुझे और पैसा चाहिए। उन्होंने गाँव के दूसरे किसानों से पानी खरीदना चाहा, लेकिन किसी के पास अतिरिक्त पानी नहीं था। उन्होंने अपनी पुरानी सूखी जमीनों को सस्ते में बेचने की कोशिश की ताकि नई जमीन खरीद सकें, लेकिन कोई भी खरीदार नहीं मिला। इधर रामू काका ने संकट का सामना अपनी बुद्धि और अनुभव से किया। उन्होंने पहले से ही वर्षा जल संचयन के लिए छोटे गड्ढे और नाले बना रखे थे। उन्होंने अपनी फसलें ऐसी चुनी जो कम पानी में भी उग सकती थीं। वे अपने जानवरों को भी कम पानी में जीवित रखने के लिए नए तरीके ढूंढते रहे। उन्होंने गांव के बाकी किसानों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने कहा, जब मुश्किल आती है तो हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए, न कि एक दूसरे से लड़ना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी किसान मिलकर गांव के पुराने तालाब को गहरा करें और बारिश के पानी को उसमें जमा करें। समुदाय की शक्ति और धनीराम का बदलाव। शुरू में धनीराम सेठ ने रामू काका के विचार का मजाक उड़ाया, ये सब बेकार की बातें हैं, इससे क्या होगा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रामू काका और गांव के बाकी किसान मिलकर काम कर रहे हैं तो उन्हें हैरानी हुई। रामू काका और अन्य किसानों ने मिलकर मेहनत की। उन्होंने तालाब को गहरा किया और एक छोटी नहर भी बनाई ताकि दूर के खेतों तक पानी पहुंच सके। धनीराम सेठ ने देखा कि रामू काका और उनके परिवार के पास कम साधन होने के बावजूद भी वे संतुष्ट और खुश थे। उनके बच्चे भी अपने पिता की मदद करते थे। धनीराम सेठ को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उन्होंने देखा कि उनका पैसा और अहंकार उन्हें अकेला कर रहा था, जबकि रामू काका का संतोष और भाईचारा उन्हें समुदाय से जोड़ रहा था। संकट से सीख और नई शुरुआत। जब अगली बारिश हुई तो तालाब में पानी भर गया। रामू काका और अन्य किसानों की मेहनत रंग लाई। उन्होंने उस पानी का बुद्धिमानी से इस्तेमाल किया और अपनी फसलों को बचा लिया। धनीराम सेठ ने भी देखा कि रामू काका की मेहनत और समझदारी ने गांव को बचा लिया था। उन्हें अपनी लालच और अहंकार पर पछतावा हुआ। धनीराम सेठ रामू काका के पास गए और उनसे माफी मांगी। रामू, तुमने मुझे सही रास्ता दिखाया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागकर बर्बाद कर दी, लेकिन असली खुशी और संतोष तो मेहनत और दूसरों की मदद करने में है। नैतिक, संतोष और सहयोग की जीत। इस घटना के बाद धनीराम सेठ बदल गए। उन्होंने अपनी कुछ जमीन गांव के गरीब किसानों को दी और खुद भी रामू काका के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए काम करने लगे। वे अब केवल धन इकट्ठा करने के बजाय गांव को बेहतर बनाने और दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते थे।